हैदराबाद पुलिस ने 27 अक्टूबर से 1 महीने के लिए शहर में सार्वजनिक सभाओं, धरनों और विरोध को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके। दिल्ली की हवा की हालत क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 328 रिकॉर्ड किया गया और कुछ इलाकों में मोटे धुंध छाई हुई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित इस्कॉन मंदिर को 27 अक्टूबर को एक ईमेल के जरिए बम धमकी मिली, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की ISI से जुड़े आतंकवादी मंदिर को उड़ाने वाले हैं, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू और कश्मीर के अखनूर शहर के जोगवान इलाके में शायद आतंकवादियों ने एक इंडियन आर्मी गाड़ी पर गोली चलाई, जिस पर सेना ने काफी बड़े तलाशी अभियान शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ घर पर होने वाले T20 सीरीज के लिए अपने टेस्ट स्टार्स को छोड़ा है, जिसमें नए कैप्टन का घोषणा किया जाएगा। ये 3 मैच का सीरीज अगले महीने होगा और इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट से सिर्फ 4 दिन पहले खत्म होगा। जम्मू और कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने एक सेना की गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में 2.5 किमी लंबा रोड शो किया, ताकि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया जा सके। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार जम्मू के बॉर्डर गांव में अस्सन के पास 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सोमवार 28 अक्टूबर 2024 को अखनूर सेक्टर में सेना के वाहन पर गोलीबारी हुई और आतंकवादियों की तलाश हेतु सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने कहा है कि अमरावती में $7.5 बिलियन स्टार्ट 8,000 करोड़ के विकास कार्य जल्दी शुरू होंगे। बायपोल के तहत प्रियंका गांधी शुक्रवार को वायनाड में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी, जहां वोटिंग 13 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें उसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेत सीट से गामलिएल हेब्रम को नॉमिनेट किया है, जो 2019 के चुनावों में AJSU पार्टी के टिकट पर बरहेत से 2573 वोट प्राप्त कर चुके हैं। गैरी कर्स्टन ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कोच के पद से इस्तीफा दिया, जबकि उन्हें काम करते हुए केवल 6 महीने हुए थे। ईडी ने सोमवार को कर्नाटक में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण म्यूडा के पैसे लॉन्ड्रिंग मामले में, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आरोपी हैं, नए सर्च किए और एक बिल्डर के ऑफिस पर भी छापेमारी की। इम्फाल के राजभवन के पास GP महिला कॉलेज के गेट पर 28 अक्टूबर 2024 को सुबह एक हैंड ग्रेनेड मिला, जिससे वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। पाकिस्तान के सफेद गेंद क्रिकेट के कोच गैरी कर्स्टन 6 महीने में PCB के साथ मतभेद के कारण इस्तीफा देने वाले हैं। नई दिल्ली रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी ऊर्जा संक्रमण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जरूरी खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिवाली से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की और कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। IPL 2025 एक्शन में KL राहुल का लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भविष्य अनिश्चित है, जबकि निकोलस पूरन, मयंक यादव और रवि बिश्नोई के रिटेन होने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती सीट से नामांकन पत्र भरा, जहां उनके भतीजे युगेंद्र पवार NCP-SP के उम्मीदवार के रूप में उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बारामती में फिर से पवार परिवार के बीच मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को वडोदरा में भारत की पहली निजी सैन्य विमान निर्माण सुविधा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL एयरबस का उद्घाटन किया।
विपक्ष के कई सदस्य 28 अक्टूबर 2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल की संयुक्त समिति की बैठक से बाहर निकल गए, दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा पेश की गई जानकारी के खिलाफ विरोध करते हुए। फैंस के मर्डर केस में जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन को दिवाली से पहले जमानत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट सोमवार को उनकी अपील पर सुनवाई करेगा। पीएम मोदी 19 अक्टूबर को 12,850 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, लॉन्च और नींव रखेंगे। इंजीनियर राशिद, जो कि आतंकवादी फंडिंग केस में आरोपी हैं, की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई 19 नवंबर तक टाल दी गई है और वे फिर से तिहाड़ जेल लौट गए हैं। सोर्सेस के मुताबिक बहुत देर से इंतजार किया जा रहा डेकेडल सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) का काम शायद 2025 के शुरुआत में शुरू होगा और डाटा 2026 तक घोषित होगा, लेकिन जाति का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी की, जिसमें 25 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के बदले वाले और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का पर्सनल असिस्टेंट भी शामिल है। अब तक बीजेपी ने 134 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सीजन की खराब शुरुआत के चलते मैनेजर एरिक टेन हैग को निकाल दिया है और उनकी जगह किसी और को लाने की घोषणा सोमवार को की।